शरीर कहाँ का है? जी, मेरा शरीर पठानकोट का है, पंजाब में एक जगह है। आपके माता पिता क्या करते थे? जी, मेरे माताजी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर थे और पिताजी आर्मी में थे। जैसा लोग सोचते हैं कि अगर वो इंडियन आर्मी में है, जैसे आपके पिताजी इंडियन आर्मी में रहे, तो उनकी भी काफ़ी इच्छा रही होगी कि आप इंडियन आर्मी में जाएं, और आपके अंदर भी वो चीज़ रही होगी कि देश की सेवा करें। जी बिल्कुल, बचपन से ही पिताजी के संग भी रहे और आर्मी में काफ़ी उनकी जो भी यूनिट होती थी वहाँ जाने का काफ़ी मौका मिलता था और अंदर रहता था कि हम भी एक दिन देश की सेवा करें। तो उसी क्रम में 2008 में हम भी आर्मी के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आर्मी ज्वाइन किया। जैसा हम लोगों का सपना होता है कि कोई इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, देश की सेवा करे, तो आपने इंडियन आर्मी क्यों छोड़ी? मतलब जी, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मेरे को इंडियन आर्मी छोड़ना ही है, बट एक क्रम से जब वृंदावन आए थे उससे पहले तक हमारे माइंड में कोई ऐसा प्लान नहीं था। हम तो एक डेडिकेट होके इंडियन आर्मी की सेवाएं दे रहे थे। 2008 से 2017 तक हमने 2017 स्टार्टिंग तक हमने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, बट 2016 में पहली बार पूज्य महाराज जी का संग हुआ। एक सेवा कुंज में एक बूढ़ी माता जी रहती हैं जो वहाँ सेवा देती हैं, सोनी और पोचा करते थे। उन्होंने ऐसे ही बातचीत में बोला कि हितधाम में एक बहुत अच्छे संत भगवान सत्संग देते हैं, आप भी जाके सुनिए। तब हमने ज़्यादा उनकी बात पे गौर नहीं किया। 2015 लास्ट की बात होगी या 2016 स्टार्टिंग की, जब अगली बार वृंदावन आए 9 मई, आज भी तिथि याद है, 9 मई 2016 को पहली बार पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। उन्हीं माता जी के साथ हम पहली बार हितधाम में आए और उस दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ही एक जोरदार, जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग था, बहुत ही जोरदार सत्संग हुआ। तो महाराज जी के एक ओजस्वी वाणी, वैसा आकर्षण, और सबसे बड़ी बात तो अभी तक हम महाराज जी देखे नहीं थे, क्योंकि महाराज जी अंदर बैठते थे और हम लताओं पे जैसे माता जी के साथ आए थे बाहर ही बैठे थे। तो सत्संग जब कीर्तन होता था तो कीर्तन के समय दर्शन होने के लिए आ गए। जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, एकदम लगा एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी और एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई कहाँ से, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखते ही एक अलग सी अलौकिक सी आनंद की अनुभूति हुई और लगा कि नहीं, बात तो सही है। फिर 2-3 दिन लगातार आए और सत्संग, ऐसे सिद्धांत के सत्संग जो कि एक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी सत्संग थे, क्योंकि अभी तक तो सत्संग सुने नहीं थे। 3 दिन के सत्संग से ऐसा प्रभाव था। और सत्संग, उस समय हम पोस्टेड थे कारगिल में, ऐसी जगह पे थे जहाँ मतलब पूरा दिन ऑफिस